तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपको ये दो जो ज़िगज़ैग स्टिच के यूज़ हैं वो बताऊंगी। तो ये पहली जो है ना, ये बच्चों की फ्रॉक वगैरह, झबले, समीज और जो इनर होती हैं या फिर रुमाल के कॉर्नर हैं दुपट्टे के, उसमें अच्छी लगती हैं। तो छोटे छोटे कर्व आते हैं और ये पीछे से कुछ ऐसी दिखती हैं और ये कागज़ दिख रहा है वाइट वाइट, आप जो देख रहे हैं ना, तो ये धुलने के बाद निकल जाता है तो सही दिखता है। तो ये बनाना बताऊंगी। देखिए, मैं इस तरह से रुमाल घर में बना के मोड़ के रख लेती हूँ और ये वॉश के बाद कागज़ निकल जाता है, थोड़ा बहुत रेशा रह जाता है, वैसे तो निकल ही जाता है ज़्यादातर। तो और दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगी, ये भी आप दुपट्टे वगैरह में बना सकते हैं। और ये कर्व बनाना तो बहुत इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा परेशान दो पॉइंट हैं जो याद रखने होंगे। बैक में मैंने बकरम लगाया है और बकरम आप ये कॉर्नर जो है ना, इसको बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो इसको मैं बनाना बताऊंगी। और जो बकरम है ना, आप बाद में इसको पूरा बनाने के बाद निकाल सकते हैं। और ये दोनों ही चीज़ें जो मैंने बता रही हूँ वो काफ़ी मज़बूत होते हैं मशीन की वजह से और जल्दी नहीं निकाल सकते। तो ये बकरम आप ऐसे निकाल लीजिए, ये निकल जाएगा पूरा। ये चिपका हुआ है, इसको सीज़र से आप काट लीजिए। अगर आप दुपट्टे में इस तरह के कर्व बना रहे हैं ना, तो फिर आप उसको बाद में बकरम को निकाल लें। और ये कॉर्नर को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, इस पर ज़रा ध्यान देना होगा आपको। आप सबसे पहले मैं बता दूं, नॉर्मली क्या करते हैं अपन, पहले बकरम पे इस तरह के कर्व या कंगूरे बना लेते हैं और उसको काटने के बाद आपका जो भी कपड़ा है उस पर आप चिपका के आप डिज़ाइन बनाते हैं। लेकिन आपको इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर ऐसा आप करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके कपड़े के रेशे बहुत निकलेंगे। और अपन क्योंकि सिलाई तो कर रहे नहीं है नीचे, ऐसे रखेंगे कपड़े को, तो सफाई रहनी चाहिए। तो उसका सबसे अच्छा तरीका, आप कपड़े पे पहले इस तरह से बकरम को चिपका लें। थोड़ा सा बकरम हार्ड टाइप कर लें, ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो, बिल्कुल बारीक सा। अगर दुपट्टे पे बना रहे हैं, पतला कपड़ा हो तो ध्यान रखें इस बात का। और ये इस तरह से एक लाइन बेस बना लें और जो भी आपको पैटर्न बनानी हो, चाहे आप कर्व बनाएं, स्क्वायर बनाएं, कुछ भी बनाएं, ऐसे ही आपको करना है ट्रायंगल। और इसी तरह से बनाना है आपको। इस तरह से लाइन बना के इस तरह से कैप से आप कर्व बना लीजिए छोटे छोटे से। तो ये कंगूरे वाली डिज़ाइन जो आप जब आप किसी दुपट्टे की चारों तरफ बनाएंगे तो बड़ी खूबसूरत लगती है। और बाद में सारा बकरम रिमूव कर दीजिए, क्योंकि बिना बकरम के अगर आप बनाएंगे ना तो वो कपड़े को सही से दबाएगा नहीं और रेशे निकलेंगे कपड़े की। इसलिए बकरम लगाना ज़रूरी होता है। तो ये मैंने लगा लिया है और बाद में वो स्टिकी बकरम होता है तो निकल भी जाता है। ये देखिए, मैंने इस तरह से कंगूरे बना लिए हैं। अगर फिर भी आप बिना कपड़ों मतलब बकरम नहीं लगा रहे इस पट्टी पे और आप इस तरह से कपड़े पे बना रहे हैं, तो फिर आप मोटा सा कागज़ रख लीजिए इसके नीचे इस तरह से। और अब मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी बता रही हूँ यहाँ पे, जो मैं बता रही थी कॉर्नर बनाने में क्या परेशानी आती है। देखिए, इस तरह से आपके वो होता है, आपके कर्व बने होते हैं कंगूरे, उस पर आप इस तरह से ज़िगज़ैग स्टिच चलती हुई आती जाती है नीचे तक, पूरे आपके नीचे तक है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, जब आप कॉर्नर पे आते हैं ना तो आपको परेशानी होगी, आपको लगेगा कि आप इस कॉर्नर कैसे बनाएं। तो देखिए, इस तरह से आपकी ज़िगज़ैग नीचे तक आ गई। अब आप दोबारा से स्टिच जब साइड वाला आप करेंगे, दूसरा वाला कंगूरा, तो इस तरह से करेंगे। आप इधर से लाएंगे, फिर इसको ऐसे ऐसे लेके आएंगे और ध्यान रखना निडल उठा के करना है। तो ये हिस्सा आपका ब्लैंक रह जाएगा, ये कॉर्नर। तो इसको फिल कैसे करें कि आपका कॉर्नर बने, तो उसका तरीका मैं आपको बताऊंगी। ये पेपर पे इसलिए बता रहे हैं कि हो सकता है कपड़े पे आपको समझ में ना आए, तो मैंने कहा एक पेपर पे हल्का सा आपको समझा देती हूँ। तो इस तरह से कंगूरी बनाने में मुश्किल होगी आपको। तो उसका दूसरा ऑप्शन ये है कि जब आप इस तरह से कर्व आपके हैं दो बने हुए हैं, जैसे आपका ये कॉर्नर बन रहा है आपका, तो आपको वैसे ही आना है सेम। आते आते नीचे तक आ जाना है आपको, चलाते हुए अपनी मशीन को, और इसको थोड़ा नीचे तक लाना है, बिल्कुल कॉर्नर से ख़त्म नहीं करना है, यहाँ तक ले आना है ना। और फिर आपको अपनी नीडल को उठा लेना है अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए, और फिर यहाँ से ऐसे लाना है इस तरीके से। तो ये कोना आपका बहुत ही सफाई से नीटली बन जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे विड्थ को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन उसको प्रॉब्लम होती है बार बार करने में। हाँ, तो अब जो विड्थ वाला सिलेक्टर है ना,
मैंने उसको जिगजैग स्टिच पे ले आई हूँ फुल बड़े टाँके पर, और विर्थ वाले सिलेक्टर को, और ये येलो वाली पैटर्न मैं जिगजैग की बना रही हूँ। और ये ए पैटर्न है, ये पे ले आए हैं सिलेक्टर को। और दूसरा जो मैं बनाने वाली हूँ ये 1 और 0 के बीच में लेंथ वाले सिलेक्टर को मैंने रखा है। तो 0 की साइड मैंने ज़्यादा रखा है, 1 की साइड थोड़ा कम। ये मैं रफ़ ट्रायल कर रही थी कि कितना विड्थ है इस टाँके की। तो ये मेरा डेमो पर्पस से ही है, तो मैंने साइड में ही ट्राई कर लिया है। अब मैं आपको कर्व बनाना बताती हूँ। तो ये बनाना बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। ये गोलाई पे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी आपको, ये बहुत इजीली अपने कपड़े को दबाता हुआ चलेगा। और क्या बोलते, ये कॉर्नर पे आने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे तक लेके आना, इस तरीके से यहाँ नीचे तक आप ले आइए। थोड़ा एक्स्ट्रा जो कोने से थोड़ा एक्स्ट्रा ले आइए। जितनी अपनी टाँके की चौड़ाई होती है ना, उतने पॉइंट अपन को और नीचे आना पड़ता है। यानी आपका विड्थ जितना चौड़ा है ना, उतना नीचे तक आपको आना पड़ता है, ताकि साइड से सही मैच करे। तो इसलिए विड्थ को चेक कर लेना चाहिए। तो देखिए इस तरह से मैं नीचे तक आ गई हूँ, कोने तक मैंने थोड़ा नीचे तक सिला है इसको। और अब यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी, यहाँ से बनाना, तो वो इक्वल पोजीशन पर आ जाएगा। मैं आपको पेंसिल से बता देती हूँ, इस तरीके से इधर से ऐसा बनाती हुई कॉर्नर अपन को चलना है। तो ये सफाई से आपका सारे कॉर्नर बन जाएंगे। तो यहाँ से मैं इस तरह से, एक चीज़ का और ध्यान रखना है आपको, सीधी पट्टी नहीं रखनी है एकदम से, मशीन में हमेशा तिरछी पट्टी एंटर करनी है, ताकि आपके कर्व वाले एरिया है ना, तो सही से शेप आए। तो ये कॉर्नर पे भी ऐसे तिरछी पट्टी रखते हुए आपको सीधी मशीन चला देनी है। ये बस कॉर्नर पे ही होता है, ये काफ़ी मज़बूत होते हैं। और अगर आपकी कहीं कहीं जैसे धागा छूट जाता है या सही से कवर नहीं कर रहा है एरिया को, तो आप एक बार और चला दीजिए। कंट्रास्ट में तो दिख जाता है नीचे का कपड़ा, अगर थोड़ा बहुत है। अगर आप सेम कलर का थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं दिखता है, और मज़बूत भी काफ़ी रहता है। आप बकरम निकाल देंगे उसके बाद भी धागे वगैरह का कपड़ा नहीं निकलेगा आराम से। तो इस तरह से आपका ये एक पैटर्न आपकी तैयार हो जाएगी। ये दुपट्टों में बड़े खूबसूरत लगते हैं, बड़े बड़े कर्व्स और डिज़ाइन कंट्रास्ट में बना तो और खूबसूरत लगते हैं। अब मैं आपको रुमाल वगैरह या बच्चों के झबले हैं, इनर्स हैं, या स्लीव्स, दुपट्टे के चारों तरफ भी बारीक लेसेस जैसी पीकू ना करके इसको बना लीजिए। तो ये मोटा थ्रेड है, और ये एंकर का थ्रेड कोई भी ले सकते हैं एंकर का, और बॉबिन में मोटे थ्रेड को आपको डाल लेना है। और इसमें मैं ई वाली पैटर्न बना रही हूँ, ये जो येलो देख रहे हैं ना आप, ये येलो वाली पैटर्न बना रही हूँ। और इसको बस मैं सिलेक्टर जो है ना पैटर्न वाला, इसको बस चेंज करूँगी और इसको ई पे ले आऊँगी। ये और ये तो मेरा लेंथ वाला 1 और 0 के बीच में ही है, 0 की साइड ज़्यादा है, और विड्थ वाला भी सेम वैसे ही है जैसे पहले वाला था। अब उसके नीचे मैं एक पेपर रखूँगी, तो कोई भी रफ़ पेपर ले सकते हैं आप। तो पेपर इतना होना चाहिए कि इजीली रिमूव हो सके। तो ये मैंने पेपर फंसा लिया है, निकल जाए, मतलब मुश्किल ना आपको। और ये उल्टी साइड होना चाहिए कपड़े की। उल्टा साइड से बनाने का रीज़न यही है कि नीचे अपने बॉबिन में थ्रेड मोटा वाला है, तो उससे पैटर्न फ्रंट साइड पे अच्छी थोड़ी सी मोटी मोटी सी खिली खिली सी आए। और ये जो एक टाँका आपका कपड़े पे आना चाहिए छोटा वाला, और जो आपकी कर्व वाली शेप है वो आपके कागज़ पे आने चाहिए। उस हिसाब से आपको सेट करके हाथ को चलना है। देखिए जहाँ अगर आपका ऐसा होता है कि कपड़ा नहीं पकड़ रहा है टाँका, तो आपको हल्का सा निडल की तरफ हाथ से कपड़े को लाना है। जैसे मैं हल्का हल्का मूव कर रही हूँ ना, देख रहे हैं आप हाथों को, तो वो इसलिए कि निडल भी कपड़े को पकड़ ले और धागा थोड़ा थोड़ा कपड़े का पूरा पेपर पे ना आ जाए, इसलिए इस तरह से हल्का हल्का मूवमेंट देते रहना पड़ेगा। वैसे तो एक बार सेट हो जाता है तो बहुत ही कम रहना पड़ता है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो आप हल्का हल्का सा सेट कर सकते हैं हाथों से। इस तरह से आपका बन जाएगा लेस।
और ये भी बहुत ही जल्दी बनती है और कागज़ भी इजीली निकल आता है, क्योंकि सॉफ्ट इजीली कागज़ रिमूव हो जाता है। छोटे छोटे से रेशे रहते हैं, इसे आप धुलने के बाद निकल जाएंगे, या फिर आप वैसे तो निकल ही जाता है। और ये इस तरह से छोटे छोटे से कंगूरे, छोटी छोटी सी लेस बारीक सी बन जाएंगी किसी भी कलर में। चलिए, तो फिर आप बताइएगा आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।